तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। 1 लीटर से दूसरा लीटर दूध बेचते हैं आप, तो आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। अभी तक किसान को बिजली कुछ सब्सिडी मिलती थी, कुछ छूट मिलती थी। सरकार ने कहा कि नहीं, किसान भाइयों को छूट देने की जरूरत नहीं, आपकी बिजली का रेट 500 गुना बढ़ा है। और जो व्यापारी है, उद्योगपति है, फैक्ट्री वाले, उनका बिजली का बिल सस्ता होगा। ये किसने किया? ये सरकार ने किया, जिसको वोट देकर के आपने बनाया। पराली जलाने का भी कानून आया है, मालूम है कि नहीं है? आपके इधर पराली न जलाई जाती है, लेकिन जलाई जाती है। जो खेतों में नीचे रह जाता है, मशीन से लोग कटवाते हैं, कीपे नीचे गुजरा जाता है तो उसको जलाते हैं। कहीं कहीं एरिया में जलाते हैं तो वातावरण खराब होता है, प्रदूषण बढ़ता है। तो इस सरकार ने कानून बनाया कि जो पराली जलाएगा उसको जुर्माना लगेगा। ये पहली बार में 2,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये। अभी उत्तर प्रदेश में यही कानून है। और अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो जेल भी होगी, जुर्माना भी होगी। 566 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उत्तर प्रदेश। सरकार के खजाने में कितना आएगा अलग बात है, लेकिन थाने में जो थाने वालों को तो सुविधा होगी। ये कानून 3-4 बने हैं जिसके खिलाफ किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। किसान भाइयों का आंदोलन ठीक है या गलत है? वो हमारे हित में है कि खाली बच्चे हित में है? ये आंदोलन हर व्यक्ति के, इस देश के हर किसान के, हर मजदूर के, हर के हित में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसान है या नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अन्नदाता की पैदा की हुई चीज को नहीं खाता है। इसलिए हमारी सबकी भावना, हम किसान हैं या नहीं हैं, हमारी भावना किसान भाई के साथ, अन्नदाता के साथ खड़ी होनी चाहिए। आज जो हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके बनाया। किसान भी नहीं है, उसी के बाल बच्चे, उसी के परिवार के, उसी के रिश्ते नाते लोग मजदूर भी होते हैं। जो इस देश के गरीब और मजदूर लोग हैं, पिछड़े हुए दलित हैं, पीड़ित हैं, हमारी बहन बेटियां हैं। आजादी की 74 साल बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया, वो आज बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो और चाहे जितना खराब हो, चाहे जितना अच्छा संविधान हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो अच्छा से अच्छा संविधान भी खराब है। और चाहे जितना खराब संविधान हो, अगर उसकी लागू करने वाले की नीयत अच्छी है, वो जनता का हित करना चाहता है, तो खराब संविधान को भी अच्छा करके जनता का हित कर सकता है। आज 74 साल आजाद नहीं हो गए, संविधान लागू करने की जिम्मेदारी तो हम लोगों ने उन लोगों को भेजी, उन लोगों को सौंपी जो हमारा और आपके बच्चों का हित उन्होंने चाहा। गरीब और कमजोर का, किसान का, मजदूर का, पिछड़े का, दलित का, क्लियर का कभी उन्होंने हित चाहा नहीं। और उन लोगों को हम वोट देकर के वहां भेजते हैं। इन 74 सालों में हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमें अपने बच्चे के रोजगार के लिए वोट देना है, हमें किसान की भलाई के लिए वोट देना है, हमें अपने भविष्य का बेहतर हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी जगह जाए, शिक्षित हो, उन्हें काम मिले उनके योग्यता के मुताबिक, हमारे साथ इंसाफ हो, हमें समानता का दर्जा हो। इसके लिए तो हम लोगों ने कभी वोट दिया नहीं। हम लोग तो वोट देते हैं भगवान का घर बनाने के लिए, गाय माता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, भारत पाकिस्तान के लिए। अपने बारे में तो हम कभी सोचते नहीं। भगवान सबका मालिक, भगवान सबकी चिंता करता है।
लेकिन हम इतने होशियार आदमी हैं कि हमें भगवान की चिंता होती है। भगवान के पास हम लोग जाते हैं कि भगवान हमारा ध्यान करो, हमारे बच्चों का भला करो, हमारे परिवार का भला करो, हमारे बच्चों को रोजगार दो। ये तो रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान का घर बनाने की चिंता हमें हो जाती है। अरे भगवान वो सबका घर बनाता, सबकी देखभाल करता, तो आप लोगों को चिंता होती है भगवान का घर बनाने के लिए। भगवान से प्रार्थना करिए, वो सबका ध्यान रखिए, लेकिन भगवान के नाम पर वोट क्यों देते हो? और जब भगवान के नाम पर वोट देते हो तो मालिक वो बन जाते हैं, राजा वो बन जाते हैं, और आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से 70 साल पहले जहां हैं। ये एक गलती आपकी जो आपको गुलाम बनाती है और उनको मालिक बनाती है। अगर ये एक गलती में सुधार हो जाए, वो एक गलती है हमारी वोट देने की। अगर ये वोट देने की गलती हम ना करें तो हम मालिक बनाने को गुलाम बनाएंगे। और जब तक आप एक गलती करते रहोगे ये वोट देने की, तो हम हमेशा गुलाम करते रहेंगे। वो जानते हैं, इसीलिए तो वोट भगवान के नाम पर लेते हैं, गाय माता के नाम पर लेते हैं। जिस गाय माता आपका खेत खा जाती है तो अच्छा मारते हो, लट जाते हो, लेकिन जैसे गाय माता का नाम आ जाए और चुनाव का मौका आ जाए तो आपका हृदय जाग जाता है। जिस गाय माता को रोज मारते हो उठते हो, तो चुनाव के मौके पर वोट दे देते हो कि नहीं भाई ये गाय माता का ध्यान रखना है। अपने बच्चे के हित के खातिर वोट नहीं देते, अपने हित के खातिर वोट नहीं देते। हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो जाए इसके लिए नहीं सोचते। भारत पाकिस्तान की चिंता होती है, गाय माता की चिंता होती है, और ये चीजें, ये भावनाओं को हमारी जानते हैं। इनको कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे इनके दिल के साथ, इनके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, और हर बार वो उसी चीज को यूज करते हैं और बार बार गुनगुनाते हैं। ज़्यादा गुनगुना तो नहीं, देख लीजिए थोड़ा। राज भर जी हमारे अभी कुछ बातें पूर्वांचल की भाषा में आपसे कह रहे हैं, आप काफी लोगों ने समझी होगी और बहुत समझने की बात है। जब से ये सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, 6.5 लाख करोड़ रुपया इन 7 सालों में कुछ लोगों को माफ किया गया है। इस देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, धन्ना सेठ है, व्यापारी, कुछ लोगों का रुपया माफ किया गया है। 10, 20, 50 लोगों का रुपया माफ किया गया है। 6.5 लाख करोड़ रुपये किसने माफ किया? और सरकार कैसे बनती है? वोट आपके पास भी है। राजभर जी कह रहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं, मैं तो इन्हीं की बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। राजभर जी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बने तो हम बिना गारंटी का लोन कर देंगे। अपना राशन कार्ड दिखाओ या वोटर ID कार्ड दिखाओ और सब लोग लोन ले लेना है। और 4 साल तक ये कह रहे हैं कि इसको किस्त में जमा करना है, और फिर कह रहे हैं हम माफ कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? सरकार कर सकती है, ये जानते हो? तो सरकार कैसे बनती? वोट से। वो है तुम्हारे पास, तो खाली इतने में बन जाएगी कि और लोगों को जागरूक करना पड़ता है। वो सही कह रहे थे ना कि गलत कह रहे थे? अगर ये बात बैठ गया यहाँ तो है कि 2000 घर मिल जाएंगे तो वोट दे देंगे, गैस सिलेंडर मिल जाएगा तो वोट दे देंगे, कॉलोनी मिल जाएगा तो वोट दे देंगे, शौचालय मिल जाएगा, कुछ लोगों को 500 मिल जाएगा,
और बड़ा मजेदार बात तो ये जो कानूनी गैस सिलेंडर ये 2000 जा करके 6000 रुपया ये सरकार अपने घर से नहीं देती। ये जो 5 किलो अनाज आता है ये योगी जी के या मोदी जी के घर से नहीं आता। ये जो गैस सिलेंडर है उनके घर से नहीं आया। ये जो 6000 रुपया है उनके घर से नहीं आया। ये 500 रुपया उनके घर से नहीं आया। ये कॉलोनी का पैसा उनके घर से नहीं आया। कहाँ से आया पैसा? ये आपके खून पसीने की कमाई है। ये आपके खून पसीने की कमाई है जो आप 100 रुपया कमा करके वहां जमा करते हो तो उसमें से 10 रुपया आपको मिलता है। आप अगर बाजार नमक खरीदने जाते हैं तो सरकार उसमें भी टैक्स लेती है। आप कपड़े खरीदते हो तो सरकार उसमें टैक्स लेती है। डीजल सरकार किसान की आमदनी 2 गुना करने के लिए कह रही है। 6 साल पहले डीजल 50 रुपया 55 रुपया आज कितने में है? किसान डीजल की कीमत 2 गुना हुई कि नहीं हुई? किसान को उसकी जरूरत पड़ती है डीजल की कि नहीं? तो आमदनी 2 गुना हुई कि आधी हुई है? लेकिन वो तो टीवी से रसगुल्ले खिला देता है, आपको मजा आता है और आपकी जेब से निकाल लेता है तो समझ में नहीं आता। डीजल खरीदते 100 रुपए के डीजल में 64 रुपए टैक्स है। 32 रुपया और 18 रुपया तो वैट है और कुल मिलाकर 64 रुपया। पेट्रोल पंप वाले का तो डीजल में 1 रुपया 95 पैसे मिलते हैं 1 लीटर में। 27-28 रुपया पेट्रोल कंपनी वाले को मिलते हैं। पेट्रोल पंप वाले को लगता होगा बहुत कमाता है, 1 लीटर में 1 रुपया 95 पैसा मिलता है। डीजल में 3 रुपया मिलता है, पेट्रोल में बाकी सरकार के खाते में और पेट्रोल कंपनी के खाते में। आप जो चीज खरीदते हैं, हमारा देश एक ऐसा देश है जिसका 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा अगर वो बीमार हो जाए और उसे दवा की जरूरत है तो उसको भी दवा बिना टैक्स के नहीं मिलती। आप जब मेडिकल स्टोर में दवा लेने जाएंगे तो 1 रुपया दवा का दाम होगा तो 1 रुपया उसमें टैक्स होगा। और ये जो टैक्स का पैसा है ये सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने का मालिक कौन होता है? सरकार जो आपके ओर से बनती है, फिर वो सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज देती है, सिलेंडर देती है, चूल्हा देती है, 6000 रुपया देती है। आपको लगता है कि उन्होंने दे दिया, अपने घर का नहीं दिया। ये आपकी अपनी कमाई का है, ये आपकी अपनी कमाई का टैक्स का पैसा। नमक सबसे सस्ता होता है, अगर इसको खरीदने जाए तो उसमें भी टैक्स है और ये टैक्स का पैसा सब सरकारी खजाने में जमा होता है। और सरकारी खजाने का मालिक जो जिसको आप वोट देकर के चुनाव जिताते हैं, सरकारी खजाने का मालिक वो होता है। फिर सरकारी खजाने से आपको 2000 भी मिलता है, चूल्हा भी मिलता है, कॉलोनी भी मिलती है, गैस सिलेंडर भी मिलता है। अगर हमारी जिंदगी गैस सिलेंडर, कॉलोनी और चूल्हे में चल जाए तो हमको आगे संघर्ष करने की जरूरत नहीं। अगर हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी 1 कॉलोनी मिल जाएगी, 1 गैस सिलेंडर और चूल्हा हमारी बहू को मिल जाएगा, 6000 रुपया मिल जाएंगे, शौचालय मिल जाएगा, तो फिर हमें आगे काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, इज्जत समाज से देश में रहे, तो आप अपने वोट को कॉलोनी और शौचालय को 6000 में बेच। आप अपना वोट अपने बच्चे के हित में इस्तेमाल करना होगा, अपने हित में इस्तेमाल करना होगा। और जब आपका आदमी, आपके बीच का आदमी, गरीब का, किसान का बच्चा जब जीत करके विधानसभा लोकसभा में पहुंचेगा, वो आपकी बात करेगा, वो आपके बच्चे के लिए काम करेगा, वो आपके लिए काम करेगा। और जब तक आपका वोट कॉलोनी और शौचालय में जाएगा और गैस सिलेंडर में जाएगा तो इन 70 सालों में आज तक हित नहीं हुआ और आगे भी हमारा हित नहीं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भी इस देश में इज्जत सम्मान के साथ रहें, हमारे भारतीय संकल्प मोर्चा का एक नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट हो या इस देश की जमीन संपदा हो,
हमारे रवि कश्यप जी कह रहे थे नदी हो, पहाड़ हो, बालू हो, ठेके पट्टे हो, हर क्षेत्र में हमें जितनी हमारी आबादी है उतना हमें हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हिस्सा देगा कौन? और सरकार बनती कैसे? वोट से। वो है तुम्हारे पास, लेकिन सरकार तो दूसरे की बनाते हैं। सरकार बनाने के लिए वोट के अलावा और कुछ लगता है? वोट ही लगता है कि और कुछ लगता है? जिस दिन ये बात बैठ जाए दिमाग में, और अकेले के लिए जीतने के लिए तो ज्यादा वोट की जरूरत होती है। अगर हम 1000-2000 आदमी जान लेंगे तो उससे नहीं जीत जाएंगे। ज्यादा लोग जानेंगे और ज्यादा लोग जागरूक होकर के इकट्ठा होंगे। सब लोग इकट्ठा होकर के एक जगह वोट करेंगे तो जीतेंगे। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि राजा में भगवान की ताकत होती है। भी पुराने सियाने लोग बैठे हैं तो कहते थे कि राजा में भगवान की ताकत होती है। आज जिसको वोट से राजा बनाते हैं उसमें भी भगवान की ताकत होती है। वो राजा बना की सारी ताकत उसके बाद भगवान की आ जाती है। और राजा का कहना भगवान भी मानता है कि नहीं? बताओ, मानता है कि नहीं? देखो लॉकडाउन था, खाना लॉकडाउन 2 महीने से बंद था ना? भगवान ने भी अपने दरवाजे नहीं खोले। खोले कोई भगत गया नहीं भगवान के पास, और अगर कोई भगत जी जाते थे तो राजा की पुलिस मारती थी। और भगवान बताते नहीं, भगवान कहते थे कि नहीं, राजा का आदेश है सब बंद। कौन से राजा ने बंद किया था? जिसको वोट देकर जीता है ताकत उसमें की नहीं। और भी हमारे राजभाती बता रहे थे कि सब लोगों ने, आप लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन भगवान का घर नहीं बना। भगवान का घर तभी बना जिसको वोट देकर के जिताया, राजा बनाया, उसने उद्घाटन किया। सही है कि गलत? तो जिसको आप वोट से बनाते हो उसकी ताकत को थोड़ा समझो। या कन्नौज है, या फर्रुखाबाद है, या मैनपेटी है, इटावा औरैया है, या बड़े पैमाने पर गरीब और कमजोर का शोषण होता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ का जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़ों के नाम पर जिन लोगों को हम लोगों ने सत्ता में भेजा, बड़े पैमाने पर जो पिछड़ा उसका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करते हैं। लेकिन उत्पीड़न करने की ताकत हम ही देते हैं। जब हम उन्हें चुनाव जिता करके वहाँ सत्ता में भेज देते हैं तो उनके साथ में पुलिस हो जाती है, उनके कहने में पुलिस चलने लगती है, उनके कहने में डीएम और कलेक्टर चलने लगता है। और जब आपका उत्पीड़न होता है तो जब आप थाने जाते हैं तो आपकी सुनाई नहीं होती। मैं रोज एक बात बहुत से कहता हूँ कि पुलिस किसकी सुनती है? सिपाही होता है, उससे बड़ा थानेदार होता है, उससे बड़ा दरोगा होता है, उससे बड़ा सीओ होता है, एसपी होता है, डीआईजी होता है, आईजी होता है, डीजीपी होता है, और उससे बड़ा मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री कैसे बनता है? बात कहाँ आ गई घूम के? आपके पास आ गई। आपकी सुनाई नहीं होती तो जिम्मेवार कौन? अगर हम अपनी गलतियों को जान जाए और ठीक कर लें, लेखपाल, तहसीलदार, डीएम, कमिश्नर, सचिव, मुख्य सचिव, और उससे बड़ा मुख्यमंत्री, वो भी वोट से बनता है ना? तो सारी ताकत कहाँ है? वो आपके पास। जिस दिन आपके बात को जान जाए कि सारा सिस्टम किसके नीचे काम करता है, जितना सिस्टम है, फसल आप तय करते हो, आपकी फसल की कीमत कैसी मिलेगी, कैसे लूट होगी या आपकी लूट बचेगी, इसका फैसला वही सरकार करती है, उसको वोट देकर के